जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन का जो चैप्टर है, उसका आज चैप्टर का आगे हम लोग बढ़ाएंगे। जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग देखेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या देखे थे, मतलब पहले वीडियो पे, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोग ये क्वेश्चन को देखे थे, डिस्कस किए थे कि विकासशील देश किस प्रकार पर्यावरण के विनाश के लिए दोष है। ठीक है, किस प्रकार से जो पर्यावरण का विनाश के लिए पर्यावरण क्या है, दोषी है। किसका? विकासशील देश किस प्रकार पर्यावरण का क्या है, दोषी है। ये हम लोग क्या किए थे, इस पे चर्चा किए थे, और ये अच्छे तरीके से चर्चा करने के बाद हम लोग इसको याद भी कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो पे ये क्वेश्चन को, ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखते हुए आगे की ओर इस वीडियो को बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन क्या है। वन और वन्य जीव, ठीक है, वनों और वन्य जीव का विनाश केवल विज्ञान का विषय है, विज्ञान का विषय नहीं है, कैसे स्पष्ट करें। ठीक है, और फिर इसके तरह और एक क्वेश्चन बनता है और करके दिया गया है कि जैव संसाधनों के विनाश से किन किन समुदाय के लोग को भारी दिक्कत हुई है। ठीक है, तो किसको किसको हुई है वो हम लोग इस पे देख सकते हैं कि ये दोनों का जो आंसर है सेम होगा। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पे अब बात करते हैं। तो देखिए आंसर होगा कि वनों और वन्य जीव का विनाश केवल विज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि जैव संसाधन का विनाश क्या है, जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान क्या है, विनाश का विषय नहीं है। फिर क्या है, जैव विनाश के कारण सॉरी, यहाँ पर देखिए दो बार के कारण हो गया, एक बार होगा। ठीक है, जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। ठीक है, निर्धन यानी गरीब होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से क्या हथिये पर पहुंच गए हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमी प्रॉब्लम से। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, ठीक है, और क्या है, आध्यात्मक, ठीक है, नहीं आध्यात्मक नहीं है, आध्यात्म है। ठीक है, आध्यात्म आदि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? वन और वन्य जीवों पर निर्भर है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आगे क्या है, आगे देख सकते हो कि जैव संसाधन के ह्रास से समुदाय के किस वर्ग को भारी नुकसान पहुंचा है। तो किस वर्ग को भारी नुकसान पहुंचा है, इस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो किस वर्ग को भारी नुकसान पहुंचा, ये ना एक क्वेश्चन नीचे बन चुका है, और इस क्वेश्चन को यदि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि जैव संसाधन के ह्रास से समुदाय के किस वर्ग को भारी नुकसान पहुंचा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जैव संसाधन के विनाश से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई है, कैसे। देखिए तो यहाँ से हम लोग का आंसर मिलता है, तो किस समुदाय वर्ग के किस समुदाय जो है के वर्ग हैं जो भारी नुकसान पे है, तो वो क्या है, महिला है। महिलाओं को क्या है, भारी नुकसान पहुंचा है। ठीक है, अब इसके आंसर पर हम लोग बात करते हैं। देखिए आंसर है कि जैव संसाधन के विनाश से सबसे अधिक गरीब वर्ग के महिलाएं पुरुषों की तुलना में, ठीक है, महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई है। क्योंकि अब क्योंकि भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कई समुदायों में आज भी महिलाओं का कार्य खाना, चारा, जल और जीवन की निर्भरता के लिए आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी होती है। किसको? महिलाओं को ये सब क्या है, खाना, चारा, जल, जीवन की निर्भरता के लिए आवश्यक वस्तु का इकट्ठा करने का जो जिम्मेदारी है, किसको वहन करना पड़ता है, वो महिलाओं को करना पड़ता है। कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं, कई समुदायों पे बोला गया है, हर समुदायों पे नहीं बोला गया है। ठीक है, फिर क्या है,
सॉरी जैसे ही संसाधनों इन संसाधनों की कमी हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जैसे ही इन, यहाँ पर संसाधनों नहीं होगा, ठीक है, जैसे ही इन संसाधनों की कमी हो जाती है या होती है, ठीक है, महिलाओं का कार्य भार और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि संसाधन का कमी होगा, ठीक है, जैसे मेरे घर पे एक चापाकल था, ठीक है, इससे क्या होता है, महिला आराम से पानी ले सकती है। अब वो चापाकल खराब हो गया, अब वो संसाधन खत्म हो गया, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है किसी दूसरे के घर से लाना पड़ेगा, या फिर कहीं पर आसपास कहीं पानी का सोर्स रहेगा तो वहां से लाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आप लोग को, जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले तो कम थी क्योंकि आप सामने से ले रहे थे, बट अभी जिम्मेदारी क्या होगी, जाना पड़ेगा, फिर वहां से लाना पड़ेगा, तो जिम्मेदारी बढ़ी, ठीक है। फिर क्या है, कई बार तो फिर यहाँ पर महिला हो गया, यहाँ पर गलत होगा, ठीक है, कई बार तो महिलाओं को, ठीक, 2 बार नहीं, वो एक ही बार होगा, कई बार तो महिलाओं को अपने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, अभी 10 किलोमीटर पे कई बार पानी नहीं रहता, सिर्फ आपके यहाँ पर ही पानी होता, ठीक है, और आपका पानी का चापाकल खराब हो गया, तो आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर दूर जाके ही तो लाना पड़ेगा, वरना बिना पानी के तो आप जीवित नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए बोला गया है कि कई बार महिलाओं को अपने संसाधनों का इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक चलना पड़ता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ज्यादा परिश्रम के कारण महिलाओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है। अब ज्यादा क्या बोलते हैं, आपका शरीर में कैपेसिटी है 10 किलो उठाने की और आप 100 किलो उठा रहे हो, तो क्या होगा, आपका बॉडी पे तो कुछ तो प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके शरीर पे कुछ तो प्रभाव मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर महिलाएं जो होती है वो ज्यादा क्या करती है, परिश्रम करती है, तो इसी कारण से उनके शरीर पे क्या देखने को मिलता है, उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, जो कि आए दिन हम लोग फेस करते हैं, आए दिन हम लोग उसको देखते हैं कि कुछ महिला को कुछ हो गया, कुछ महिला को कुछ हो गया, ठीक है। तो इसी कारण से ये सब हो रहा है, किसके कारण, जिम्मेदारी के कारण और अधिक परिश्रम के कारण। फिर क्या है, काम का समय बढ़ने से घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, ठीक है। देखिए काम बढ़ने पर घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, यानी जब काम बढ़ जाएगा तो घर और बच्चों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी, जाहिर सी बात है। फिर क्या है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब जब घर और परिवार यानी बच्चों को नहीं देखेगी महिलाएं, तो क्या होगा, गंभीर सामाजिक यानी समाज के लोग उसको बहुत ही ज्यादा नीच टाइप का व्यवहार करने लगेंगे, बहुत गंदे तरीके से देखने लगेंगे कि तुम अपने घर को सही से नहीं रख पा रही हो, तुम बाहर जा रही हो काम करने। ये नहीं समझेंगे कि उनका मजबूरी है, वो किस कारण से बाहर जा रही है, किस कारण से उनको काम करना पड़ रहा है, किस कारण से वो अपने घर परिवार को सही से नहीं देख पा रही है, देख रेख में नहीं रख पा रही है। ये वो लोग मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम क्यों नहीं देख रही है, बस इतना ही मैटर करता है और सामाजिक दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, वनों की कटाई के क्या है परोक्ष परिणाम। अब वनों की कटाई यदि हो जाती है तो उससे हम लोग को क्या क्या परिणाम देखने को मिलता है, उससे हम लोग को क्या क्या हानि मिलता है या लाभ मिलता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्या है, वनों की कटाई के क्या है परोक्ष परिणाम। जैसे अब जैसे में है तो यहाँ पर देखिए दिया गया पहला सूखा यानी बंजर भूमि, यानी पानी की कमी हो जाएगी और जमीन क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। अक्सर यदि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि जब खेत पे जोताई की जाती है, ठीक है, और फसल हो जाने के बाद फसल को जब काट दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों तक जब छोड़ दिया जाता है तो देखिएगा खेत क्या हो जाता है, फट जाता है। और क्या होता है, उस प्रकार से यदि हमारे जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं वो जमीन भी ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए उस जगह पे क्या है, सूखा का परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा। वहां पर सूखा बहुत ही भारी मात्रा में आ चुकी है, ठीक है। फिर क्या है, बाढ़। अब बाढ़ किसको बोलेंगे, जाहिर सी बात है बाढ़ किसको बोलेंगे, आपको तो पता होगा कि जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, वर्षा की पानी हो या किसी भी पानी का मात्रा हो अधिक हो जाती है, तो क्या होता है, हम लोग के आसपास के जितने भी नदी नाला और नहर है वो ओवरफ्लो करते हैं, और ओवरफ्लो करके क्या होते हैं, हमारे घर पे आ जाते हैं पानी, हमारे रोड पे आ जाते हैं, हमारे मोहल्ले में गली में आ जाते हैं, और क्या होता है, बाढ़ का परिणाम देखने को यहाँ पर मिलता है। माने जितने भी चीज को है वो बहा के ले जाते हैं। फिर क्या है, गरीबी।
अब गरीबी तो जाहिर सी बात, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीबी तो बहुत ही आसान वर्ड है कि जब आपको इकोनॉमी प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी आपको पैसे की कमी होने लगेगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके पास आप काम तो करने के लायक हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, या फिर आप काम करने के लायक नहीं और आप किसी चीज का पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? गरीबी। ठीक है, आपका सपना बहुत बड़ा है कि मैं BMW में घूमूंगा और आप साइकिल खरीदने के आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? गरीबी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि वनों की कटाई से परोक्ष जो परिणाम है वो लाभार्थी है हम लोग के लिए या हानिकारक है। ठीक है, हम लोग लाभार्थी होंगे यदि वनों की कटाई करेंगे तो, या फिर हम लोग हानि में रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि सूखा है, बाढ़ है और गरीबी है, ये तीनों क्या है? सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो देखिए क्या बोला मैं कि यहाँ पर वनों की कटाई हो रही है, तो इससे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? 3 प्रकार का समस्या देखने को मिल रहा है, जो क्या है? सूखा है, बाढ़ है और गरीबी है। ये तीनों ही क्या है? परोक्ष परिणाम जो है वो हम लोग का खराब करता है, हम लोग का दिनचर्या को खराब करता है। तो इससे क्या होता है? हम लोग का दिनचर्या खराब हो जाता है। तो ये क्या है? वनों की कटाई ना करने का यह संदेश है कि ये सब चीज से बचे। ठीक है, फिर क्या है? आगे एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर बनता है कि जैव विविधता क्या है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जैव विविधता किसको बोलेंगे? जैव विविधता, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, वन्य जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, वन्य जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सब में अनेक प्रकार की जीव जैविक और संरचनात्मक मतलब बनावट। ठीक है, जैविक यानी जीवन जिसका जैसा होता है, और बनावट पे जैसे कि चमगादड़ का जैसे शरीर देख लो, हम लोग का शरीर देख लो, घोड़ा का शरीर देख लो, तो सबका अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, फिर क्या है? विभिन्न पाई जाती है। ठीक है, क्या ये थोड़ा उच्चारण में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया ना कि संरचनात्मक यानी आपका बनावट, शरीर का जो बनावट है वो है। ठीक है, विभिन्न पाई जाती है। जीवों के विविधता यानी अलग। ठीक है, विविधता माने अलग अलग पाए जाने वाली चीज। ठीक है, क्या है? जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। देखिए, सिंपल सा वर्ड में यदि पूछा जाए, 1-2 नंबर में आपको यदि पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं। बट आपको लगेगा जैव विविधता सब क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट करें तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्राणी, वन्य जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सब में अनेक प्रकार की जैविक और संरचनात्मक विभिन्नता पाई जाती है। जीवों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब आगे जो ये क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन को मैं करा ही देता हूँ, वरना फिर आपको इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं पहले इस क्वेश्चन को करा के ही कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा पे पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कि विभिन्न प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे इत्यादि, ठीक है, इत्यादि मिलकर एक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। अब जैसे मैं बता सकता हूँ, देखिए, सभी पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक ऐसा चेंज जिस पे हम लोग को देखा जाएगा, जिस पे हम लोग देख सकते हैं कि सब एक दूसरे पे आधारित है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, देखिए, ऐसे एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। ठीक है, ये अब देखिए, यहाँ पर सपोज दैट आपका क्या है? यहाँ पर आपका है घास। ठीक है, यहाँ कौन खा रहा है? बकरी। ठीक है, और बकरी को कौन खा रहा है? मनुष्य। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य खा रहा है। ठीक है, बकरी को कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है। फिर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मनुष्य को कोई खाने वाला होगा ना, वो आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसको भी खाने वाला कोई होगा ना, ये आ जाएगा, और फिर इसको खाने वाला ये आएगा। ये जो खाता है वो क्या खाता है? घास खाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से चेन बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे क्या करूंगा? फिगर के साथ आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप डोंट वरी रहे,
यदि इस बार उतना अच्छे से नहीं समझ आ रही है आपको, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, आपको अच्छे से समझाई जाएगी, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन रहे, वहां पर बहुत जो यहाँ पर डाउट रहता है वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं, उससे क्या होता है वहां पर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है आपका सभी का क्या हो जाएगा, अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाते हैं, माइंड को अच्छा फ्रेश कर देते हैं, क्या कि यहाँ पर जो नहीं समझा पाते हैं वहां पर समझा देते हैं, ठीक है। वहां पर फिगर के साथ और भी जो हम लोग ऐड कर सके उसको ऐड करके वहां पर समझाया जाता है। तो क्या कर लीजिए, बात जाहिर सी बात है, फट से क्या कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि वीडियो आ जाए तो आप लोग देख सको। और क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न प्रकार की प्राणी और पेड़ पौधे इत्यादि मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे का अली उपयोग एक दूसरे का उपयोगी है, ठीक है। ये गलत हो गया, एक अली हो गया है, वो गलत है, ठीक है। ये सभी एक दूसरे क्या है, उपयोगी हैं। इस प्रकार जैव विविधता प्राकृतिक और पर्यावरण की संतुलन को रख रखाव के लिए जरूरी है, प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखती है, इसलिए यह मानव के लिए आवश्यक है। ये मानव के लिए क्या है, अति आवश्यक है। तो यहां से यह क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपका बस इसका फिगर बाकी रह गया, तो फिगर में क्या करूंगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन जरूर हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस नेक्स्ट टॉपिक पर क्या है, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मिस कोई ना करे, ठीक है। और क्लास को रोज अटेंड करें, वरना आपका एक भी वीडियो छूट जाता है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। फिर बाद में आप मत बोलना कि प्रीतम एकेडमी आपकी जिम्मेदारी सही से नहीं ले पाई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।